नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छविः प्रोद्विकृत्य भुजद्वयं हरिहरिति उच्चैर्वदनं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचै सिञ्चन्तमुर्वीतरम् गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामं गुरुचनभां स्फुरदसितपट प्राप्तिरम्यावगुण्ठं रम्यां धन्यास्वभेन शुचिरः पुरनिकरालम्बपादां किशोरीम् तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जति नागवल्ली कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमथुरां राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्गतोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् रासाविलासवसतिश्च वृन्दावने त्वधिसाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमात्र श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आनंद कंद भगवान श्री गौर श्याम जुगल के सर्वभूत मधुर लीलास स्थली चिन्मय धाम श्री वृंदावन की असीम अनुकंपा से पतित पावन कलिजुग पावन अवतार
भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के विरचित श्री वृंदावन महिमामृत के माध्यम से वृंदावनस्थ मधुराति मधुर लीला स्थलियों के महिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये ब्रज भूमि ये प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप होने के कारण ये प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रेम ऐसा एक वस्तु है जो जड़ को भी सजीव बना देती है, शत्रु को भी मित्र बना देती है। तो जहाँ के प्रत्येक वस्तु प्रेममय हो, जहाँ के लता पता, जहाँ के रेणु समूह प्रेम स्वरूप हो, उस वृंदावन भूमि प्रेम के कैसे अगाध समुद्र होगा, आप कल्पना करके देखिए। इसलिए ये वृंदावन भूमि ये प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि इस वृंदावन में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी जन हैं, ये सभी का कर्म क्या है? बोलते हैं जो क्रिया करने से, जो कर्म करने से श्री कृष्ण तृप्त होते हैं। यहाँ जिस क्रिया के प्रति श्री कृष्ण का अत्यधिक तृष्णा बढ़ती रहती है, बोलते वो सब क्रिया को करने के लिए, वो सब कार्य को जानने के लिए ये ब्रजवासी जन क्या करते हैं? नंद महाराज के जो अलौकिक भवन है, नंद महाराज के जो अंतःपुर है, उसमें से कोई बात बेटा हो तो क्या? नंद महाराज के जो अलौकिक भवन है, उस अंतःपुर के अंदर जाते हैं, फिर बार बार बाहर आते हैं। जैसे साहस तो नहीं होता कि सीधे नंद महाराज के अंतःपुर में जाकर के कन्हैया से मिल करके आ जाएं, या कन्हैया का दर्शन करके आ जाएं, बात करके आ जाएं। लेकिन कन्हैया को कौन से कार्य करने से अच्छा लगेगा, या कौन से कार्य के लिए वे तृष्णायुक्त है, उसको जानने के लिए ये ब्रजवासी जन बार बार वो अंतःपुर के पास में जाते हैं और फिर वहाँ से वे वापिस आ जाते हैं। अर्थात मन में श्री कृष्ण दर्शन करने का लालसा है, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि कभी श्री कृष्ण यशोदा माता के द्वारा अनेक प्रकार से लालित पालित होते हैं। वे समय दूसरे किसी सखा का या अन्य गोपगणों का अंदर जाना ठीक नहीं। कभी इन ब्रजवासी गोपीगण श्री कृष्ण के सम्मुख विराजमान होकर के उनके माधुरी युक्त गुणगान करते रहते हैं। उस समय भी दूसरे रस के ब्रजवासी जन वहां जाना असंभव है, इसलिए ये बार बार जाते हैं अंतःपुर तक, बाहर से घूम कर फिर आ जाते हैं। कहीं श्री कृष्ण किसी प्रकार से कोई निर्देश तो ना दे दे, कोई अपने मन के इच्छा व्यक्त ना करे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं मेरे सखागण, मेरे प्रिय बांधवगण, ये ब्रजवासी जन मेरे दर्शन करने के लिए, मेरे से मिलने के लिए ये बारंबार आ रहे और जा रहे हैं। इसलिए देखो क्या होता है
ये ब्रजवासी जनों का आना और आना, ये ऐसा दृश्य है कि जो एकदम चित्त वाले को भी ये चंचल कर देता है, और जो चंचल चित्तमति ब्रजवासी जन है उनको स्थिर कर देता है। इसलिए इस ब्रजवासी जनों के जो चांचल्यता है या स्थिरता है, उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए जो उत्कंठा साधक के हृदय में प्रतिफलित होती है, अथवा जो उत्कंठा साधक के हृदय में प्राप्त करने के लिए लालायित होती है, वास्तव में वे उत्कंठा ही ये ब्रजभूमि में ही प्राप्त होता है। ब्रजभूमि का आश्रय के बिना वे उत्कंठा असंभव है, वे स्थिति असंभव है। इसलिए देखो, लेकिन ये वृंदावन वासियों का एकत्रित समूह होकर के दर्शन करना ये सबके भाग्य में नहीं होता। जब सभी ब्रजवासी जन एकत्रित होकर के, सभी रस के ब्रजवासी, दास्य रस के, सख्य रस के, वात्सल्य रस के, माधुर्य रस के, ये सभी रसाश्रित ब्रजवासी जन एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से इनका दर्शन पाना बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन नंद महाराज के अंतःपुर ऐसा स्थान है जहां पर 24 घंटा प्रत्येक रस के ब्रजजन उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार 7 परकोटा विशिष्ट नंद महाराज के जो महल है, उन महलों में, उन महल के परकटाओं में सभी रस के भक्तों का निवास स्थान है। इसीलिए सभी के मन में उत्कंठा रहता है कि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं, क्या मैं उनसे वार्तालाप कर सकता हूं। तो बच्चों को क्या रूम चाहिए, क्या पूछो क्या है, दे दो उनको, नहीं तो तो बोलते हैं ये सभी ब्रजवासी जन हमेशा नित्य निरंतर मन में यही उत्कंठा लेकर के यहाँ रहते हैं कि क्या हमें अभी श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, क्या हम अभी सख्य रस के भक्तगण वे सोचते हैं क्या अभी हम श्री कृष्ण के साथ खेल सकते हैं। वात्सल्य भावाश्रित मातृका स्वरूप गोपीगण, वे इनके मन में उत्कंठा रहता है क्या अभी श्री कृष्ण को हम वात्सल्य रस का आस्वादन करा सकते हैं। उसी प्रकार गोपीगण भी माधुर्य रस का आस्वादन कराने के लिए श्री कृष्ण को हमेशा उत्कंठित रहती है। इसीलिए देखो, ये वृंदावन में जो गोवराज नंद महाराज है और उनकी प्रेयसी, उनके अर्धांगिनी श्री जशोदा रानी है, बल्कि इन दोनों के अनुगत्य को स्वीकार करके, नंद महाराज और यशोदा रानी के अनुगत्य को स्वीकार करके सभी ब्रजवासी जन श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अपनी अपनी चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार मधुर रसाश्रित गोपीगण जब श्री कृष्ण सेवा करने के लिए आते हैं नंद भवन में, निर्देश किसका होता है? यशोदा मैया का। यशोदा मैया जिस प्रकार से निर्देश करती है, उसी प्रकार से राधा रानी सभी अपनी सहचर्यों को लेकर के श्री कृष्ण सेवार्थम वे रोषई करे या कुछ भी करे, अनुगत्य स्वीकार करती है यशोदा मैया की। ठीक उसी प्रकार सख्य रस के जितने भी या जो भी गोपगण है, वे नंद महाराज के अनुगत्य में श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। तो कहते हैं इस वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा मैया बोलते हैं ये
क्या है? चंद्र और सूर्य तुल्य है। और जितने भी ब्रजवासी जन गोप गोपीगण है बोलते वे सब नक्षत्र तुल्य है। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस्सी में बंद करके, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रज्जु में बंद करके ये स्वयं रूप से यंत्रित रूप में परिचालित होकर के क्या करते हैं? श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार सेवा कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के मन के मुताबिक जो करने से श्री कृष्ण खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, या जो सुख के लिए श्री कृष्ण के मन में तृष्णा है उसके प्रति आकर्षित होकर के ये सभी ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के सेवा में इस वृंदावन में नियोजित रहते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद वहाँ बड़े सुंदर बात कहते हैं कि देखो कि जन्माद्यभर कर्ता हरे प्रभयसाम मध्य सवाम प्रायसः पौगंड्यादि सुनिर्जरारि विजितः प्रायः सुहृत मंडले कालियादि सुदुर्जनैः स्वपि कृपा भक्त ब्रजेन तल्पसः प्रायेण आत्मनि राजगिरिराजो अभीत कांतागण गीयते। देखो वृंदावन के प्रत्येक गली में ये ब्रजवासी जन क्या करते? सभा करते हैं। उन सभा भी बोलते अनेक प्रकार से है, अनेक तारतम्य से है। जो वृद्ध गोपगण है उनका सभा अलग है, जो सख्य रस के, बाल्य रस के जो सखागण है उनका सभा अलग है, पौगंड रस के जो सखागण है उनका सभा अलग होता है, और जो भक्त समुदाय है उनका सभा अलग होता है। कैसे? देखो जीव गोस्वामी पाद यहाँ कहते हैं जो वृद्ध जनों का सभा है, जो वृद्ध जनों का सभा है उसमें क्या होता है? प्रायशः श्री कृष्ण के जन्म लीला का, श्री कृष्ण के बाल्य लीला का वहाँ सब प्रसंग विचार विमर्श होता है। जन्म लीला और बाल्य लीला के विषय में वृद्ध गोपगणों के सभा का आलोच्य विषय है। जो श्री कृष्ण के मित्र मंडल है उनके सभा का आलोच्य विषय क्या है? पौगंड अवस्था में श्री कृष्ण जितने भी लीला किए, जैसे असुरों का वध करना है? ये सब वन में जितने भी लीलाएं होता था गोचारण के समय, वे सब लीलाओं को वे मित्र मंडली के सभा में आलोचना होता था। और जो भक्तगण है भक्तों के सभा में भगवान के जो कालिया पर भगवान ने जो कृपा किया, कालिया दमन लीला, दुर्जनों पर उन्होंने किस प्रकार से कृपा किया, भगवान के विशेष कृपा रूपी जो लीला है वे सब बोलते इस भक्त समुदाय के सभा में आलोचित होता है। और कहते हैं जो श्री कृष्ण के प्रेयसी गण है, प्रेयसी मंडल है, उनके सभा तो बड़े अद्भुत है। अद्भुत श्री कृष्ण के उस पूर्व राग युक्त, माधुर्य राग युक्त लीला जो कि सर्वतो भाव से सर्वोत्कृष्ट लीला है, उन लीला के विषय में वहाँ पर आलोचना किया जाता है। उन लीला के विषय में वहाँ सर्वतो भाव से गाया जाता है। तो बोलते ये सब संगीत रूप से, गद्य रूप से या पद्य रूप से उन गोपों के सभा में, गोपियों के सभा में, प्रेयसियों के सभा में, मित्र मंडलियों के सभा में ये आलोचना होता है। अभी रह गए भैया जो शांत दास और दास्य रस के भक्त है, क्या उनका सभा नहीं होता? अरे नहीं,
बोलते ये जब सखा लोग, वृद्ध गोपगण या प्रेयसीगण अपनी अपनी सभा में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं, बोलते उसी कीर्तन को ये शांत और दास्य भाव वाले सखा लोग श्रवण करके ऐसे परमानंद में आविष्ट हो जाते हैं, ऐसे अष्ट सात्विक विकार में आविष्ट हो जाते हैं, ऐसे मोह को प्राप्त होते हैं। तो उनके इस स्थिति को देख करके लिखता है कि शांत रस के और दास्य रस के भक्तों की अपेक्षा भक्त लोग बोलते हैं वो मित्र मंडली से ज्यादा सुख पाते हैं। वे प्रेयसी गणों से ज्यादा भाव की अभ्युदगम इन दास्य रस और सख्य इन सखाओं इनमें होता है। देखो कैसे, इसलिए कह नहीं सकते हम लोग कि दास्य रस और शांत रस के भक्त लोग वो लोग श्रेष्ठ रस का आस्वादन कर नहीं पाते हैं। अरे वे सभा में इन्होंने उस रस का श्रवण करके जो आनंद की प्राप्ति करते हैं वो अपरिसीम है, अतुलनीय है, वर्णना से अतीत है। तो कैसे कह सकते हो कि शांत रस के भक्त लोग केवल शांत रस का आस्वादन करते हैं? इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए शांत रस के भक्त के हृदय में भी दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का आस्वादन होता है। और दास्य रस के भक्त में भी सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस का आस्वादन होता है। अर्थात इस वृंदावन में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी जन हैं, प्रायशः सभी ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के सभी प्रकार के रस को आस्वादन करते हैं। जैसे हम लोग तो ऐसे करते, जल से दूध को जैसे अलग किया जाता है ऐसे कर देते हैं, अरे वो तो शांत भक्त है, दास्य भक्त है। नहीं, पृथक नहीं कर सकते हो। इन ब्रजवासी ब्रजनों के जो भाव है उसको आप शांत, दास्य, सख्य इस पर पृथक नहीं कर सकते हो। वे सभी रस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक दूसरे रस भावाश्रित भक्तगण, ब्रजवासी जन अलग अलग रस का आस्वादन अवश्य करते हैं। इसलिए ये जो 5 प्रकार के रस है, इस रस को आस्वादन करने का जो शैली है, इस रस के आस्वादन करने का जो तारतम्य है, इसको समझना बड़ा कठिन है। कब किस भक्त किस भाव के दशा में प्रतिष्ठित हो जाएगा उसका तो अनुमान नहीं कर सकते हो। अरे वो तो दास्य रस का भक्त है, वो किस प्रकार से मधुर लीला को सुन करके भावावेश हो गया है? अरे वो तो वात्सल्य रस का भक्त है, वो शांत रस के भाव गुणावली को सुन करके कैसे भावावेश हो गया? इसलिए बड़ा मुश्किल है इस रसों का अनुमान लगाना। कहते हैं वहां पर क्या कहते हैं, देखो कि मातर मात जननी मम तद्देहि देहेति शब्दैहि वत्सायुषन् सूत वदति किम प्राणो लालेति चार्द्रैहि नानालाप प्रणय बलिताम माम बलात् स्नेह मुद्रा तस्मिन् गोष्ठे स्मरतैताम तौ सवित्री कुमारो। कहते हैं अरे ये जो भाव रूपी स्रोत इस वृंदावन में प्रवाहित होती है, प्रेम रस रूपी स्रोत इस वृंदावन के रज में प्रवाहित होती है, जब ये रस या प्रेम रूपी स्रोत कानों में पड़ता है, ये तो भैया निश्चल मन को भी चंचल कर देता है, चंचल मन को ये शांत कर देता है। भला क्यों नहीं होगा? इस वृंदावन के उस नंद के महाराज के अंतःपुर में, यहाँ के गली गली में, यहाँ के कुंज कुंज में वही तो आवाज आती है, अरे मैया, अरे मैया।
अरे मैया मुझे वो माखन तो खिलाए दे, हैं? मैया मुझे माखन दे दो। और उधर से ये शब्द बारंबार उच्चारित होता है, और कौन उच्चारित करता है? कृष्ण। जो वात्सल्य रसाश्री भक्त जन है, उनको हमेशा अपने घर के आंगन में यही सब सुनाई देता है, अरे मैया, अरे मैया माखन तो दे दो। उधर से यशोदा मैया के जो स्मरण होता है, हे पुत्र, हे आयुष्मान, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे लाडले, इस प्रकार के शब्द उधर से मैया के तरफ से आता है, और कन्हैया के तरफ से मैया मैया शब्द आता है। तो बोलते ये जो स्नेह सरस से युक्त शब्द है, अर्थात पुत्र और माता का आलाप में, आलापन में, वार्तालाप में ये जो प्रेम भरी स्नेह मुद्रा है, ये इस वृंदावन रूप ब्रज में ही सुनने को मिलता है। इस वृंदावन में ही माता पुत्र का जो वात्सल्य प्रेम का आधिक्यता है, यही वास्तव रूप से यही परिस्पुष्ट होता है। और ये वृंदावन रज सर्वोत्कृष्टता रस, सर्व माधुर्य रस का आस्वादन कराते हुए वास्तव में प्रेम का क्या केंद्र बिंदु है, प्रेम का क्या स्रोत है, वो ये ब्रजभूमि ही सिखाती है। इसलिए प्रेम स्वरूप वृंदावन, ये माधुर्य रस स्वरूप वृंदावन, ये सभी के चित्त को ये आकर्षण करती है, अपनी ओर खींचती है। लेकिन नंद महाराज कहते हैं, गेहसी तम चरित सुकृता हंत वत्सस्त्वद अग्रे भक्ति प्लासी पथयति रुचिम जाचते जाहसिति अर्थादेव स्थगित वचनम स्नेह पुराद ब्रजेशम ध्याय वृत्तिम बलत वतन लभते मत मनो संभ्रमिति। कहते हैं नंद महाराज कि हे यशोदे, कि तुमने पहले पहले जन्म में बड़े तपस्या किया। क्यों किया? देखो, तुम्हारे वो तपस्या के फलस्वरूप अभी कैसा एक आनंद का, एक हर्ष का विषय है कि लाला कृष्ण कन्हैया तुम्हारे आगे पीछे डोलता रहता है, तुम्ही से ही अपने मन की बातें बोलता रहता है, तुम्हारे पास ही अपने रुचि प्रकट करता है, तुमको ही बार बार मैया मैया कह करके माखन मांगता है, तुम्हारे साथ हंसता है, रोता है, अनेक प्रकार के रहस्य से युक्त अभिनय भी करता है। तो नंद महाराज इस प्रकार यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हुए उनमें प्रेम उभर आता है, और अधिकता, प्रेम की अधिकता के कारण नंद महाराज बीच बीच में वो उनकी आवाज स्तब्ध हो जाता है। सो ऐसे जो नंद महाराज के इस वृंदावन है, जो नंद महाराज के भवन को केंद्रित करके इस ब्रजभूमि है, बोलते इस ब्रजभूमि के एक एक गण, बोलते यही सब लीलाओं को स्मरण कराता है, हृदय में प्रतिस्फूर्ति कराता है। इसलिए इस वृंदावन धाम के लिए क्या कहते हैं वहां पर? अरे देखो कि वृंदारण्यम त्यजेति प्रदवती यदि को अस्य जीवाम चिन्हत्सी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मुझे कहे कि तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, यहाँ वृंदावन त्याग कर दो, तो कहते मैं तो उसके जीवा को काट दूं। बड़े सौभाग्य से वृंदावन भूमि में मुझे वास मिला है, और तुम कहते हो कि मैं वृंदावन छोड़ के चले जाऊं, तो क्या कहते हैं? जीवहम छेदयामि, मैं उसके जीवा को छेदन कर लूं। और श्रीमद वृंदावनन माम यदि नयति बलाद को अपि वर्तमने
यदि कोई बलपूर्वक जबरदस्ती मुझे वृंदावन से दूसरा कहीं ले जाए, अन्यत्र कहीं ले जाए, मैं तो उसको मार ही लूं। सरस्वती पाद जी कहते हैं मैं तो भैया उसका हत्या ही कर लूं। और सौ पर सकल वस्तु न्यपी सूर्येन दुख कोष्ठी विमलत सच्चित विग्रहे सद्गुणे ही। अरे देखो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं ना जाऊं। कैसी परिस्थिति, उसको ग्रंथकार कहते हैं कि काम्यम बेसाम उपयाम न खलु प्रणयात अन्यत्र यामि कामम। अरे भैया, तुमको विवाह तो करना है, इसलिए तुमको तो बाहर जाना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं भले ही बेश्या का संग कर लूंगा, लेकिन विवाह करने के लिए मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। ये तो केवल एक परिस्थिति को बता रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वृंदावन का आश्रय लेने के बाद उसको छोड़ करके नहीं जाना। चौर्यम कुर्ज्यम धनार्थम न तो चलसी पदम हंत वृंदावन माम। कहते हैं अगर मुझे धन की जरूरत पड़ेगा, भले ही मैं यहाँ ब्रजवासी के घर से चोरी कर लूंगा, धनार्थम न चलती चौर्याम कुर्ज्याम। यदि मुझे कपड़े लत्ते धन की आवश्यकता होगी तो वो तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बोलते नहीं, भले ही मैं यहाँ चोरी करके रह जाऊंगा, लेकिन बोलते वृंदावन को मैं कदापि एक पद भी छोड़ करके कहीं ना जाऊं। क्योंकि इस वृंदावन में यदि मैं पड़ा रहूं, यहाँ के रज में मैं पड़ा रहूं, तो मुझे नंद महाराज के अंतपुर स्थित उन लीलाओं का स्मरण हो आता है। ये ब्रजवासी जन नित्य प्रति नंद महाराज के अंतपुरस्थ महल में जाते हैं। कोई श्री कृष्ण के आलापन करने का चेष्टा करता है, कोई उसके नाम लेकर के पुकारता है, कोई उसके सेवा करने के लिए तैयार होता है। बोलते ब्रजवासी जनों का ये सब चेष्टा इस वृंदावन के रज में पड़े पड़े मेरे हृदय में उद्भासित होता है। जब यहाँ पड़े रहने से, यहाँ सोए रहने से ही तपस्या का फल प्राप्त होता है, अर्थात परम भजन की फल प्राप्त होता है। जब इस वृंदावन में किसी भी वन में घूमने से मुझे अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होता है, अर्थात परिक्रमा की फल की प्राप्ति होता है, तो फिर मैं ये अपने शरीर के भरण पोषण के लिए, इंद्रियों के भरण पोषण के लिए मैं इस वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र क्यों जाऊं। कहते हैं वहां पर देखो, अरे किस प्रकार से वृंदावन में वास करना, कि परिहास अप्यन्या प्रिय कथना मोको अति बधिरः परेशान दोषान अश्रुमनु बिलोक अंध नयन शिलावत निज्जेष्ट परवपुषे बाधा लव विधो कदा वत्स्याम्यस्मिन् हरिदयित वृंदावन बने। ये जो वृंदावन है ये भगवान के अत्यंत दयित है, भगवान के अत्यंत प्रिय वन है, क्योंकि ये प्रत्येक क्षण श्री हरि को प्रेम का आस्वादन कराती है। जो प्रेम स्वरूप है वहां आपको और कुछ मिलेगा नहीं, प्रेम ही मिलेगा। यद्यपि भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण वे प्रेम स्वरूप है, वे रस स्वरूप है, वे आनंद स्वरूप है, बोलते फिर भी ये वृंदावन भूमि उनको हमेशा अत्यंत प्रिय इसलिए है कि वे उनको प्रेम की आस्वादन कराती रहती है। इसलिए ऐसे जो प्रेम स्वरूप वृंदावन है
वहां किस प्रकार से रहना। परिहास से अपि अन्य प्रिय कथन, परिहास करते करते दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई बुरा बात बोल दिया है? उससे अच्छा है कि मैं यहाँ गूंगे होकर के रह जाऊं, क्योंकि भले ही परिहास करते करते किसी के प्रति मेरा कुछ अपराध ना हो जाए, हैं? या मेरे वार्तालाप भले ही किसी को अच्छा ना लगे, इसलिए अच्छा है भैया मैं गूंगे बन करके रह जाऊं, मूक बधिर बन करके रह जाऊं, क्योंकि दूसरे के दोष को सुनना अपेक्षा बधिर समान रहना ही अच्छा है, हा? अर्थात इस वृंदावन में अपनी वाणी के द्वारा भी किसी भी जीव को अप्रिय वचन नहीं बोलना, वाणी के द्वारा भी, शब्द के द्वारा भी किसी के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा तुम्हारा वृत्ति बन जाता है कि मैं दूसरे को डांटता रहूं, दूसरे को मैं कुछ कुछ बोलता रहूं, उससे अच्छा है कि मैं गूंगा बन के रह जाऊं। हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि नाम के अलावा और कुछ बोलूं ही नहीं, कि जीवा को केवल हरि नाम संकीर्तन में ही लगा के रखूं। हरि दूसरे का दोष कब दर्शन होता है? जब हम सुनते हैं। इसलिए भैया इससे मिलना, उससे मिलना, दूसरे का दोष को श्रवण करना, उससे अच्छा है कि बहरा बन के रह जाओ। अर्थात हरि कथा, हरि कीर्तन के अलावा इन कानों में और संसार की कोई बात प्रवेश करने ही ना दूं। परेशान दोषान अनुश्रुति मनो विलोके अंध नयनः। तो ग्रंथकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि भैया दूसरे के दोष को देखना अपेक्षा अंधे जैसा, अंधे होकर के ही रहूं, और शरीर से दूसरे किसी को मैं लेस मात्र भी कष्ट ना दूं, दुख ना दूं। मेरे कारण, मेरे व्यवहार से, मेरे वार्तालाप से, मेरे शासन से यदि किसी को कष्ट होता है, किसी को दुख होता है, किसी को यंत्रणा होता है, उससे अच्छा है कि मैं निश्चेष्ट होकर के, पत्थर माफी होकर के मैं यहाँ पड़ा रहूं। भले ही सभी लोग मुझे लात मारते रहे, मेरे ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन मैं निश्चेष्ट होकर के यहाँ पड़ा रहूं। पत्थर के माफी मैं यहाँ पड़ा रहूं। मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, पदाघात करे, या मेरे ऊपर ईंट मारे, पत्थर मारे, मेरे ऊपर चल के जाए, मैं किसी को कुछ निश्चेष्ट होकर के पड़ा रहूंगा। तो ऐसे अपनी वृत्ति को बना करके, अपने चित्त की व्यवस्था को बना करके क्या करना, हरि दयित वृंदावन बने, भगवान हरि के परम प्रिय स्थान, परम लीला स्थान, माधुर्यमय प्रेम स्वरूप ये वृंदावन में वास करना। ये वृंदावन वास करने का जो प्रथा ग्रंथकार ने बताया, उसी के अनुसार ही वास करना। नहीं तो देखो ना, अरे क्या कहते हैं, कितने भी कष्ट आए, कितने भी कष्ट आए, उसको मैं सहन करके रहूंगा। इस प्रकार आत्मस्वदृढ़ विश्वास लेकर के आना पड़ेगा कि सड्वापि दुखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वा अप्यपि जाति कुलादिकानि। मेरे जाति कुल के कारण, मेरे असमर्थता के कारण, मेरे इस शरीर के रोग्यता के कारण, या मेरे व्यवहार के कारण
कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं बस उसको सिर्फ सुन करके इस कामों से निकाल, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन इस वृंदावन को त्याग करके मैं कहीं जाने वाला नहीं। जाति कुल के विचार को, जाति कुल के परिचय को, सब कुछ त्याग करके मैं इस वृंदावन में रहूंगा। यहाँ तक कहते हैं कि भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, यदि परिस्थिति ऐसे आ जाए कि मुझे चांडाल का थुका हुआ भोजन अर्थात उसका झूठा भोजन भी खाना पड़े तो मैं खा लूंगा, लेकिन वृंदाटवी वासहम करिष्ये, फिर भी मैं वृंदावन के रज का आश्रय करके यहाँ वास करूंगा। कैसा दृढ़ विश्वास है। देखो, थोड़ा सा गर्मी हो जाता तो हम लोग ठंडी देश में चले जाते, ठंडी बढ़ जाता है तो हम लोग गर्मी देश में चले जाते। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि नाहम गमिष्यामि सताम समीपतो नाहम वदिष्यामि निजम कुलादिक नाहम मुखम दर्शयास्मि कस्यचित् वृंदाटवी वास कृते अतिसाहसी। पहला तो ये है, जो असत पुरुष है उनके समीप कभी जाऊंगा नहीं, अर्थात सत्पुरुषों के समीप में रह करके, सत्पुरुषों के साथ में रह करके उनके मुख निसृत वाणी को मैं श्रवण करता। किसी भी परिस्थिति आ जाए, सत्पुरुषों के संग को मैं त्याग नहीं करूंगा। उनके मुख निर्गुण जो हरिकथा है उसको मैं श्रवण करता रहूंगा, और कभी नहीं बोलूंगा कि मैं इतना धनी था, इतना गरीब था, ऐसे बड़े उच्च कुल से था, मर्यादा संपन्न था, ऐसा नौकरी करता था, ऐसा मेरा पोजीशन था, ये था, वो था। वो सबको वहीं परित्याग करके आना। यहाँ आकर के यदि संत के पास जाकर के बोलोगे, अरे महाराज हम तो चेयरमैन है, हमको चेयर चाहिए, हम नीचे नहीं बैठेंगे, नहीं, बल्कि सभी प्रकार के अभिमान को त्याग करके आना पड़ेगा। और कहते हैं मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, वृंदावन में मैंने संतों का संग करता हूं। अरे यहाँ बहुत सारे भागवत कथा होता है, मैं हर भागवत कथा अटेंड करने जाता हूँ। मैं वृंदावन के सब लीला स्थलियों का प्रायशः दिन दर्शन करने जाता हूँ। ऐसा दुस्साहस युक्त वाक्य किसी को बोलना ही नहीं। साहसी होकर के बोलते हैं कि नाहम मुखम दर्शयास्यामि कस्यचित्, ऐसा साहसी होकर के कभी भी अपनी इस प्राकृत साहस का दर्शन नहीं कराना, दिखाना नहीं किसी को। यदि उस प्रकार का तुम्हारा वृथा के साहस यहाँ दिखाने लग जाओगे, वृंदावन के वास्तविक बात से तुम चूक जाओ, क्योंकि ये वृंदावन ऐसे नहीं है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के पार में उद्भासित जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति के भी परम सार स्वरूप आनंद के सांद्रानंद धाम स्वरूप वो विष्णु धाम है, परव्योम है। और बोलते हैं उस परव्योम का अनंत पार ज्योति से संपन्न जो अपरिमित आनंद का स्वरूप है वो है ये ब्रजभूमि। और बोलते हैं उस ब्रज भूमि का भी जो सारात सार है, परम सार है, वो है वृंदावन। तो ऐसे इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के सार स्वरूप वृंदावन को प्राप्त होने के उपरांत यदि तुम्हारा मन वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाने का विचार कर रहा है तो तुमसे बड़ा दुर्भागा और कोई।
कहते हैं वहां पर कि किम क्रीडिव शरीरिणी स्वरकलाम किम देहिनीम किम रति स्वाभा मूर्तिमति किमद्भुत मनोज जन्मास्त्र विद्यैव वा किम वा जीवन शक्तिरेव सतनुः सामस्य न ज्ञायते स राधा बिहारी हरिति हरिणा वृंदावन हरनिसीम। कहते हैं ये ब्रजभूमि है क्या? इसके स्वरूप को आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। चाहे वो शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारद आदि बड़े बड़े मुनिजन हो, वे भी विचार करते करते थक जाते हैं, लेकिन एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते कि ये ब्रज, ये वृंदावन भूमि है क्या वस्तु। तो कहते हैं किम क्रीडिव शरीरिणी स्मरकला, क्या ये देह विशिष्ट, यहाँ देह धारण करने का जो कला है, या इस पृथ्वी को संरचन करने का जो कला है, किस प्रकार के कला? निर्माण स्वरूप कला, काम कला। तो उस निर्माण स्वरूप कला का क्या ये मूर्तिमंत स्वरूप है वृंदावन? जो जिस वृंदावन के ये सौंदर्य, जिस वृंदावन के माधुर्य, जिस वृंदावन के प्रेम स्वरूपता कोई भी नहीं जान सका। तो वहां कहते हैं देखो कि स्वाभा मूर्तिमति किमत भूता मनो जन्मास्त्र विद्यैव वा। यहाँ इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो सुदीप्तिमती सौंदर्य है, वे सौंदर्य की मूर्तिमंत होकर के कहीं इस ब्रज के रूप में, वृंदावन के रूप में अधिष्ठित तो नहीं है। या किंबा जीवन शक्ति रेव स्वतनो सामस्य न गायते, अथवा अनंत कामदेव एकत्रित होकर के अपने सौंदर्य को विस्तार करते हुए जो एक मूर्तिमंत स्वरूप स्थिति को प्राप्त किए हैं, क्या ये वृंदावन वो परम सौंदर्यामृत मूर्तिमंत स्वरूप तो नहीं है? या स्वयं भगवान श्याम सुंदर देह धारण करके वृंदावन रूप से प्रतिभात तो नहीं हो रहे? बोलते हैं ये कभी कोई जान ही नहीं सकता है, लेकिन इस वृंदावन का आश्रय लेने वाला, वृंदावन की रच रानी में अपने को मिलाने वाला, जमुना के जल रानी में अपने आप को हमेशा अवगाहित करने वाला ही उसके चित्तवृत्ति में यह वृंदावन उस स्वरूप में दिखाई देता है। किस स्वरूप में? कि सा राधा विजहिरी रीति हरिणा वृंदावन हरनिशम, कि श्री राधा और श्री हरि, श्री माधव बोलते यहाँ मिलित तनु रूप से नित्य निरंतर लीला में प्रमत्त होकर के जो एक अभूत सौंदर्यामृत का प्रकाश होता है, वे सौंदर्यामृत से अधिष्ठित ये वृंदावन। सर्वोत्कृष्ट रस के आस्वादनीय स्थान ये वृंदावन है। सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य के दर्शनीय स्थान ये वृंदावन है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम के अनुभवनीय स्थान ये वृंदावन है। इसलिए वहाँ ग्रंथकार बड़े सुंदर बात कहते हैं कि भैया ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन को प्लावन करने वाला, इस वृंदावन को भरण पोषण करने वाला, इस वृंदावन के एक एक कण को सजाने संवारने वाला कौन है? कहते हैं श्याम प्रिया, भगवान श्याम सुंदर की प्रिया श्रीमती राधा रानी। और सर्व प्रेम रसैक बीजवत, बोलते हैं दास्य रस का प्रेम, सख्य रस का प्रेम, वात्सल्य रस का प्रेम और माधुर्य रस का प्रेम, ये सब प्रेम के बीच रूप में अर्थात केंद्रबिंदु रूप में ये वृंदावन है।
अर्थात भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति दास्य भावापन्न होकर के, सख्य भावापन्न होकर के, वात्सल्य भावापन्न या माधुर्य भावापन्न होकर के यदि आप यहाँ आके उस रस का आस्वादन करना चाहोगे तो उसके बीज स्वरूप वृंदावन है, उसका बीज इस वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन से अन्यत्र प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और बोलते हैं उस प्रकार बीज रूप में यह वृंदावन भरपूर है। एकैकांगद उन्मद स्मरकला रंगान दुहंती अद्भुतानी। और बोलते हैं महामाधुर्य से परिपूर्ण श्री गौर श्याम कांति युक्त जुगल सरकार जोड़ी के सर्वोत्कृष्ट माधुर्य रस आस्वादन का स्थली ये वृंदावन है। इसीलिए इस वृंदावन का आश्रय लेने से वे सर्वोत्कृष्ट माधुर्यामृत रसाश्रित ब्रजांगनाओं के चरण धूलि को अपने शीश पे धारण करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं इस वृंदावन के रस को क्या है, बोलते हैं वे सर्वोत्कृष्ट रस को नित्य निरंतर जो गोपिकाएं आस्वादन करती है उन गोपिकाओं के चरण रज है, उनके चरण धूल है। इसलिए भैया जब तक उन गोपिकाओं के चरण धूल सदृश इस वृंदावन के रज को में अवगाहन नहीं करोगे तब तक मोहन मुरलीधारी राधा रस रसिक रंजन भगवान मदन मोहन का ये दर्शन असंभव है। कहते हैं कि वृंदा कानन संप्लवान हृदय मम श्याम प्रिया खेलतु। अरे अनेक प्रकार के कलाओं से उन्मत्त होकर के श्याम प्रिया श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को लेकर के, मंजरियों को लेकर के, सहचरियों को लेकर के यहाँ कितने प्रकार की कला से संयुक्त होकर के वे खेला करती है, लीला करती है, यहाँ के कुंजों की संरचना करती है। बोलती है वे सब दृश्य कब हमारी चित्त वृत्ति में उद्भासित होगा, कब गोपियों के पदधूलि सदृश इस ब्रज रज मेरे हृदय में विहार करेगा। तो कहते हैं कि देखो अरे कैसा ये वृंदावन है कि वृंदाटव्याम स्मर रसमयी राधिकाम किंकरिस्ता। श्रीमती राधा रानी के किंकरी उनका सौंदर्य ऐसा है क्योंकि ये किंकरीगण जिनके दासी के रूप में अपने आप को जब तक हम लोग अनुभव नहीं करेंगे तब तक इस प्रेम भक्ति राज्य स्वरूप वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। गोपी भर्तृहु पद कमलयो दासर दासानुदास। जब इस भाव में हम लोग स्थित नहीं होंगे तब तक वृंदाटवी में या वृंदाटवी के ये रसमयी लीला स्थलियों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वृंदावन में लीला स्थलियों का दर्शन करने का, यहाँ वृंदावन में वास करने का अधिकार राधिका किंकरिस्ता श्रीमती राधारानी के किंकरीगण ही प्रदान कर सकते हैं। वे किंकरीगण जो नित्य निरंतर अपने चेष्टा के द्वारा श्री राधा श्याम जुगल जोड़ी सरकार का आनंद विधान करती रहती है, बोलते उन किंकरियों के कृपा के बिना आप उनके सेवा भी प्राप्त नहीं कर सकते, उनका दर्शन प्राप्त होना दुर्बाध है, उनके वे लीला को स्मरण भी नहीं कर सकते। और वृंदावन बोलते वे लीला स्मरण करने का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसलिए वृंदावन के रज का अनुगमन करना, अनुसरण करना मतलब है बोलते उन राधा किंकरी गणों का ही अनुसरण करना होता है। वृंदावन के रज का अनुगत्य स्वीकार करना मतलब बोलते हैं
वे गोपियों का ही अनुगत्य स्वीकार करना होता है। इसीलिए इस वृंदावन के रज की ऐसे महिमा है, वृंदावन भूमि की ऐसे महिमा है, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद गोकुले अपि गतमान भी रजो भी सेकम। अरे भैया, आप तो ब्रह्मा जी हो, हैं, भगवान के परम प्रिय हो, भगवान के नाभि कमल से आप प्रकट हुए हो, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप वेदों के निर्माता हो, और आप इस वृंदावन के किसी कोना में रज के रूप में या तरुलता के रूप में आप रहना चाहते हो। क्यों? ऐसा व्रत की महिमा। तो कहते हैं वहां पर कि आह की द्रुक पुण्य राशि सुपरिणतिरियम केयम आश्चर्य रूपा कारुण्योद औदार जलिला स्फुरति भगवतः कोनु लाभत भूतोऽयम् यद्वान आश्चर्यम एतत् निज सहज गुण मोहित श्री विधिसा द्युति उच्चैर वस्तु वृंदावनमिदं अवनौ यत् स्वयं प्रादुरास्ते। बोलते हैं ये जो वृक्ष है, ये जो वृंदावन है, ये ऐसे कोई पुण्य का शेष परिणति है, या ये वृंदावन ऐसे कोई सुकृति का शेष परिणति है, या ये वृंदावन अंतिम साधन का शेष परिणति है? बोलते नहीं। साधन के द्वारा, पुण्य के द्वारा या सुकृति के द्वारा आप इस वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर कैसे प्राप्त कर सकते हो? बोलते हैं कारुण अदर्ज लीला स्फुरति भगवतः, जिसके हृदय में वे बहु महान कारुणिक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की कृपा होगी, बोलती वे व्यक्ति ही इस वृंदावन में वास कर सकता है, इस वृंदावन के भूमि में प्रवेश कर सकता है। और कहते हैं स्फुरति भगवत को लुभात, और बोलते जिसके हृदय में इस वृंदावन के रज के महिमा के प्रति लोभ युक्त है, लालायित है, बोलते वे लोभ के कारण वे इस वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। या बोलते हैं नाश्चर्यम एतत् सहज गुणम वहित श्री विधि साहा, यह सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से यदि तुम्हारा चित्त वृत्ति में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रसारित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, अब ये प्रेम में प्रवाहित होकर के इस प्रेम के सागर स्वरूप वृंदावन के भूमि में आप प्रवेश कर सकते हो। तो कहते हैं उच्चैर वस्तु वृंदावनम इदम अवंतो यत् स्वयं प्रदुरास्ते। अरे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिवाजी, जितने भी देवगण है, वे भी मोहित हो जाते हैं कि ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वरस समन्वित स्थान है, परम प्रेम उद्भासित स्थान है, वे वृंदावन ऐसा आश्चर्य इन सभी महान महान देवगणों के हृदय में प्रकाशित करता है कि वे भी इस रहस्य से अपने आप को छुटा नहीं पाते कि वो रहस्य है क्या बस। तभी तो कहते हैं कि वृंदावनम इदम वनो यत् स्वयं प्रादुरास्ते। अरे इस वृंदावन भूमि तो कृपा करके, इस पृथ्वी देवी को कृपा करके यहाँ पर ये प्रादुर्भूत हुआ है। ये वृंदावन, ये संसार की, इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की ये कोई स्थान नहीं है, ये पृथ्वी देवी को कृपा करके ये यहाँ पर प्रकट हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन अपनी अनुगत जनों के प्रति कृपायुक्त होकर के उनके हृदय में अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, तब जाके वह वृंदावन के स्वरूप को उपलब्धि किया जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अपनी चेष्टा से, अपनी बुद्धि से, अपनी पांडित्यता से मैं वृंदावन को जान लूँगा, समझ लूँगा, असंभव है।
आगे का विषय हम लोग कर सकते वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो